अगर आप बाज की तरह ऊंची और लंबी उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको बाज की तरह ही एक संघर्ष और दर्द भरे दौर से गुजरना होगा। आप सब जानते होंगे कि बाज की आयु बहुत लंबी होती है और वह लगभग 70 साल तक जीता है, लेकिन 40 साल तक होते होते उसके पंजे कमजोर पड़ने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी चोंच भी घिसने लगती है, जिससे शिकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पंख भी धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। तब उस समय बाज बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। तब उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह मर जाए, दूसरा, या तो दूसरे के छोड़े हुए शिकार को खाकर किसी तरह अपना पेट भरे, या तीसरा, फिर स्वयं को पुनर्जीवित करने के लिए एक कठिन संघर्ष करे। ऐसी स्थिति में बाज तीसरा विकल्प चुनता है, यानी खुद को पुनर्स्थापित करने का और जिंदगी की नई शुरुआत करने का, जो बहुत कठिन और कष्टदायक होता है। बाज एक सुनसान पहाड़ी पर जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है तथा इंतजार करता है नई चोंच के उग आने का। फिर वो अपने पंजों को भी पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। और नए पंजों के उग जाने के बाद अपनी भारी और शिथिल हो चुके पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है ताकि उनके स्थान पर नए और हल्के पंख उग सके। 5-6 महीने की अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है। उसके पास नई चोंच, नए पंजे और नए पंख होते हैं, जिनसे कि वह फिर से आसमान में ऊंची उड़ान भरता है और अगले 30 साल तक जीता है। बाज के जीवन के इस संघर्ष में मानवीय जीवन के लिए भी बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जब आप अपने जीवन में संघर्ष, बीमारी या किसी भी कठिन दौर से गुजर रहे हो और जब आपके पास कोई रास्ता न हो, तब ऐसे समय में आपके पास भी 2 विकल्प होते हैं। या तो आप थक कर, हार कर, निराश होकर रुक जाएं, परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दें, या फिर स्वयं को पुनर्जीवित करें। हिम्मत और आत्मविश्वास से खुद को भरें, स्वयं को सुधार लाएं, प्रतीक्षा करें और फिर से आगे बढ़ें तथा जीवन की एक नई शुरुआत करें। आप भी गहरा आत्मचिंतन करें, अपने आलस को, अपने बहानों को, अपनी गलतियों को, अपने ईगो को बाज की चोंच की तरह तोड़ दें, स्वयं को फिर से पुनर्स्थापित करें, फिर से पूरी ऊर्जा के साथ उड़ान भरें और छू ले आसमान को। आपको उड़ना होगा नए पंखों के साथ, नए हौसलों और नए सपनों के साथ।